नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राष्ट्रीय जनता दल की सांसद मीसा भारती ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि हम लोग हवा में बात नहीं करते। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि युवाओं ने और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हम लोगों को समर्थन दिया है और दूसरे चरण में भी हम लोगों को बिहार की जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। मीसा ने कहा, सम्राट चौधरी क्या बोलेंगे कि महागठबंधन जीत रही है। जब उनसे पूछा गया कि सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ पाएगा, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने अकेले इन लोगों के नाक में दम कर रखा है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, सेकेंड फेज का चुनाव प्रचार थम गया है और 11 को उसका वोटिंग होना है। लेकिन मैं जहाँ भी गई, जहाँ भी प्रचार में और जो भी टेलीविज़न के माध्यम से जो भी देखने और सुनने को मिला, देखा जाए तो परिवर्तन की लहर बह चुकी है और परिवर्तन निश्चित है इस बार, क्योंकि युवाओं ने, बिहार के युवाओं ने इस बार ठान लिया है कि वो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने 20 साल से यहाँ राज्य में और 11 वर्षों से, लगभग 11 वर्ष होने जा रहे हैं, केंद्र में रही है सरकार, तो बिहार को कुछ भी देने का काम नहीं किया। बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है, बिहार में कोई रोजगार के साधन नहीं है, पलायन सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। महिलाओं को अगर देखा जाए तो महंगाई से जूझ रही हैं। वो सुबह उठती हैं तो उनको अपने परिवार को क्या बनाए, क्या खिलाए, इस चिंता में रहती हैं। तो महागठबंधन मुद्दों के साथ बिहार की जनता के सामने गया था। और आप देखें, किसी भी चैनल में आप उठा के देख लीजिए, प्रधानमंत्री से लेकर के एनडीए का, वार्ड का, किसी की नेता के आपने मुंह से नहीं सुना होगा बिहार की बेहतरी कैसे हो, बिहार की तरक्की कैसे हो, बिहार के युवाओं के बारे में, बिहार की महिलाओं के बारे में। और ये इस देश का दुर्भाग्य नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री कट्टे की बात करते हैं, शोभा देता है। तेजस्वी एक तरफ कह रहे हैं हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, और देश का प्रधानमंत्री कहता है कट्टे की बात करता है। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि कोई भी लालू परिवार नहीं जीतेगा चुनाव। कोई कहाँ लड़ रहा है? एक तो तेजस्वी लड़ रहा है। पहले तेजस्वी से तो जीत ले लोग। एनडीए पे अकेले तेजस्वी भारी है। खासतौर पर मैडम ये सवाल किया जा रहा है कि पहले चरण के बाद की 121 सीटों पे जो चुनाव हुआ है, 90 से ज्यादा सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन जीत रही है। तो क्या बोलेगा कि 90 सीटें महागठबंधन जीत रही है? वो लोग को पता नहीं है, अंडर करंट है। युवाओं ने इस बार ठान लिया है, अपने हक में परिवर्तन करने जा रही है। और तेजस्वी को मुख्यमंत्री के तौर पे, हम लोग कोई हवा में बात नहीं करते हैं। तेजस्वी ने जो वादा किया था 2020 के चुनाव में, उसको उन्होंने पूरा करने का काम किया। जो वादा किया कि सरकारी नौकरी देंगे, तो उन्होंने जो 10 लाख किया था, मौका नहीं मिला। इस बार युवा चाहते हैं कि उनकी सरकार बने, ताकि वो जो वादा कर रहे हैं, माँ बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये की बात कर रहे हैं, 500 रुपये में गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, जो वृद्धा पेंशन है उसको 1500 रुपये देने की बात कर रहे हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव, महागठबंधन के नेता, कि 20 दिनों के अंदर अधिनियम ला करके ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाएगा जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल अब पूरी तरह से गर्मा गया है। नतीजे 14 नवंबर को घोषित होने वाले, लेकिन उससे पहले सत्ता और विपक्ष दोनों ही खेमों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि राज्य में एनडीए ऐतिहासिक जीत हासिल कर एक बार फिर सत्ता में लौटेगी। उन्होंने कहा कि जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन पर भरोसा करती है और बिहार ने जंगल राज को हमेशा के लिए नकार दिया है। बीजेपी नेता ने आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चुनावी साइलेंस पीरियड के बावजूद वो अपने घोषणा पत्र और योजनाओं की बातें कर रहे हैं। यह उनकी हताशा और बौखलाहट का संकेत है। तेजस्वी द्वारा यह सवाल उठाने पर कि सारे उद्योग बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों लग रहे हैं, रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया, तेजस्वी जी को शायद जानकारी नहीं है कि बिहार में 17 इथेनॉल फैक्ट्रियां लग चुकी हैं। सिल्क और बिस्कुट उद्योग तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने तंज कसा, तेजस्वी जी थोड़ा होमवर्क तो कीजिए, राहुल गांधी की तरह बिना तैयारी के बयानबाजी मत करिए। मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं और आप कभी बन भी नहीं पाएंगे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह चुनाव जंगल राज बनाम सुशासन की लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव अपने पिता लालू
यादव की भ्रष्टाचार और भय की राजनीति की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दे रहे हैं। अब उन्होंने अपनी सारी स्कीम गिनवा रहे हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से विपक्ष के लोगों को पकड़वाने की योजना बन रही है। हमने कहा ये तो लगता है आपने हाथ गिरा दिया, सरेंडर कर दिया। इसे कहते हैं हताशा की पराकाष्ठा। चुनाव हारने में आप पहले से ही बहाने ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। श्रीमान तेजस्वी जी ने आज एक बात कही है कि सारी इंडस्ट्री बीजेपी राज्यों में ही क्यों लगती है, बिहार में क्यों नहीं लगी है, तमिलनाडु में क्यों नहीं लगती है। मैं एक शब्द का प्रयोग कई बार करता हूं कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कि राहुल गांधी के संपर्क में आके तेजस्वी बाबू का भी वही हाल है। थोड़ा होमवर्क करिए, आप मुख्यमंत्री की दावेदारी में बैठे हुए हैं, बनेंगे तो कभी नहीं। आज मुझे लगता है कि मैं थोड़ा रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दूं। बिहार में अभी तक इथेनॉल के 17 प्रोजेक्ट शुरू हो गए, 17 प्रोजेक्ट्स ऑफ इथेनॉल। भारत सरकार ने उपलब्ध कोटे में पहला बार पूरा कर लिया है, आगे और बढ़े ये हम लोग कोशिश करेंगे। बिहार टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बैग क्लस्टर का बहुत बड़ा एक क्षेत्र डेवलप हुआ है। आज मैं अपने दिल्ली के पत्रकार मित्रों को बताना चाहूंगा, बेतिया, मधुबनी, पटना, बेगूसराय जिले में टेक्सटाइल के प्रमुख रूप से निवेश किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं। पर्ल ग्लोबल एक्सपोर्टर मुजफ्फरपुर, एसएपीएल इंडस्ट्री एक्सपोर्टर मुजफ्फरपुर, आरएसीएस इंटरनेशनल एक्सपोर्टर मुजफ्फरपुर, कॉस्मोस बैग्स वीआईपी एरिस्टोक्रेट मुजफ्फरपुर, कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट्स हाजीपुर। ये तेजस्वी का जवाब मैं दे रहा हूं। जील रेनवियर, इंडियाज लार्जेस्ट रेनवियर, हाजीपुर। मॉड्यूलरा एक्सपोर्ट्स फैक्ट्री लग रही है। पटना में आरके इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर ऑफ रॉफ लॉरेन शर्ट्स, आपको मालूम है। बेगूसराय आदित्य बिरला ग्रुप की इंडस्ट्री लग रही है। मधुबनी में मॉडलेना आरपीएम फैब लुधियाना बेस्ड इंडस्ट्री आ रही है। बिहार बिस्कुट इंडस्ट्री का फूड प्रोसेसिंग में बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। तो मुझे बताना जरूरी है, ब्रिटानिया इंडस्ट्री हाजीपुर पटना में, सोबिस्को बिस्किट सिकंदरपुर पटना में, अनमोल बिस्किट किशनगंज में, प्रमाणम कुरकुरे स्नैक्स एएफपी, वरुण बेवरेजेस बेगूसराय और कोको कोला कंपनी का बेगूसराय बक्सर में आ गया। बेगूसराय बक्सर में सज्जाद, हमारे कंस्टिट्यूंसी में बिस्कुट काफी आया है, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? है? बिल्कुल सर। तो ये मैंने सीधा बता दिया। तेजस्वी जी, थोड़ा तो होमवर्क किया कीजिए। बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं आई, क्या मतलब है इसका? और अभी जो मेरे पास आंकड़े हैं, आपकी जानकारी के लिए, 1.18 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया गया है। उसमें काफी एग्जीक्यूट हो रहा है। ये सब क्यों हो पाया, और ये बताना भी जरूरी है, क्योंकि बिहार का वातावरण आतंक, अपराध और खौफ से फ्री हुआ। इसलिए इन्वेस्टमेंट हुआ, लोग आए, इन्वेस्टर्स आए और आगे और आएंगे। तो ये एक बात मुझे रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना था। बाकी सारी बातें आप जानती हैं। लेकिन हम लोग जो जीत रहे हैं 20 साल के बाद भी, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ट्रस्ट फैक्टर। और आज जब मैं यहां हूं तो प्रधानमंत्री ने कितनी सभाएं की, गृह मंत्री ने कितनी की, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कितनी की, आपको बताया जाएगा। डिटेल्स हम आपको दे देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री ने रोड शो किया, अमित शाह जी ने रोड शो किया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने रोड शो किया, कई और नेताओं ने रोड शो किया।
मैं पटना में अपने प्रधानमंत्री के साथ उनके रोड शो में था। आपने टीवी पर देखा होगा। 11 साल से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरे लोकसभा के चुनाव में भी वो आए थे और मेरे ऊपर चुनौती थी कि हमें कोशिश करनी है कि उससे संख्या आगे बढ़े। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जनवरी से ही मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। अराजकता और भ्रष्टाचार के लिए लोग जाने जाते हैं। चुनाव हारने के डर से इलेक्शन कमीशन पर प्रधानमंत्री मोदी पर आदरणीय गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पूरी तरह दिखता है राष्ट्रीय जनता दल कहीं लड़ाई में नहीं है। राहुल गांधी अभी से वोट चोरी बताने लगे हैं। जहां तक विकास की बात है तो 2000 से लेकर 2020 तक सड़कों को देखा जाए 8000 किलोमीटर सड़क भी नहीं था। वहां लगभग 1.5 लाख किलोमीटर सड़क है। विकास पर बात होनी चाहिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये पार्टी तय करेगी, लेकिन स्पष्ट है जिस भी मुद्दे पर किसी ने भी प्रश्न उठाया है मैंने इंटरव्यू के माध्यम से सबको जवाब दिया और आगे भी जवाब दूंगा। इसलिए मैंने कहा किसी को कंफ्यूजन है तो कल 11 बजे इसी हॉल में मिले, सबका जवाब दिया। देखिए लालू जी का मतलब क्या है? लालू जी प्रतीक है कट्टों का, तो कट्टा बताना पड़ेगा ना। लालू जी बिहार में अपराधियों को ही बढ़ाने का काम, अपराधीकरण करने का काम। तो लालू जी जिस तरह टॉर्चर और हमने तो कहा और उससे बढ़कर भी कट्टा सटाकर ही मुख्यमंत्री घोषित करा। आज भी 7 से 8 जगह पर उम्मीदवार दोनों पार्टी का। तो ये कौन महागठबंधन है? ये तो बताए। ऐसा कोई नहीं है, पता नहीं कहां का रिपोर्ट आप लेके घूम रही है। लेकिन एक चीज है, स्पष्ट है, कोई भी अपराधी अब बच नहीं सकता। बड़ा से बड़ा आदमी 48 घंटे में जेल जाना पड़ता है। एकदम गलतफहमी हटा दी। ये कहां का न्यूज आप ला रही है हमको नहीं पता, लेकिन यह स्पष्ट है कि बिहार में कोई भी अपराधी हो उसको जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। कांग्रेस के नेता जनता से अपील कर रहे हैं कि 20 साल बनाम 5 साल हमको दीजिए, जो 20 साल नहीं वो 5 साल में कर दीजिए। 55 साल दिया था भैया। 55 साल तक देश ने राहुल गांधी के परिवार को दिया है। उनके माताजी को 10 साल सुपर पावर बनाया, उनके पिताजी को 5 साल प्रधानमंत्री बनाया, उनकी दादी को 13 साल प्रधानमंत्री बनाया, उनके दादी के पिताजी को 17 साल प्रधानमंत्री बनाया। अब कितना देना ये तो बता दिए कांग्रेस पार्टी। लालू जी पति पत्नी को 15 साल दिया, उनके बेटा कहते हैं 20 महीना दे दी। अरे आपके माता पिताजी को 15 साल, अब कितना आप बताओ? आप तो भ्रष्टाचार के पूरा परिवार ही गिनती में हो। नीतीश जी का एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ, उसमें मुख्यमंत्री नजर नहीं आए। कारण क्या है? उनका कार्यक्रम लगा हुआ था, वो कार्यक्रम में थे। और नीतीश जी जब पहला कार्यक्रम हुआ नीतीश जी साथ ही थे, आज भी साथ हैं। इसमें इशू कहां है? सारे पॉलिटिकल लीडर देखे होंगे आपने कि पहले कार्यक्रम के बाद हम लोग सभी लोग अलग अलग चुनाव में लगे हुए। सभी नेता लोग जो प्रदेश के नेता थे सभी लोग अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रम में लगे थे। राष्ट्रीय जनता दल हमको कंफ्यूज भी दिखती है और डिफ्यूज भी दिखती है। और कंफ्यूज इसलिए मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी के दूसरे प्रतिनिधि तेजस्वी यादव पिछले जनवरी से घोषणा कर, जनवरी से लगातार मैनिफेस्टो जारी करते, फिर उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, फिर 4 तारीख को नया मैनिफेस्टो जारी किया। इसलिए मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल कंफ्यूज भी है और डिफ्यूज भी है। जनता जानती है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लूटने के लिए जाना जाता है, अराजकता के लिए जाना जाता है, भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है।
और ये लोग इलेक्शन कमीशन चुनाव का डर ऐसा है कि चुनाव हारने के डर से इलेक्शन कमीशन पर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगा, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के ऊपर आरोप लगा रहे। तो ये पूरी तरह दिखता है कि राष्ट्रीय जनता दल कहीं लड़ाई में नहीं है, महागठबंधन के लोग कंफ्यूज है और राहुल गांधी तो अभी से वोट चोरी का नारा देने लगे। और जहां तक विकास की बात है, मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि 2005 से लेकर 2020 तक यदि सड़कों को देखा जाए तो जिस बिहार में 8000 किलोमीटर सड़क भी नहीं था, वहां लगभग 1.5 लाख किलोमीटर सड़क बनी। और ये लोग बार बार कहते हैं विकास पर बात होनी चाहिए। समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोजपा रामविलास के नेता अरुण भारती ने कहा तेजस्वी यादव को ध्यान रखना चाहिए कि कैसे उनके समर्थक जनता को परेशान करें, क्योंकि लोग उनके पक्ष में वोट नहीं दे रहे हैं। कैसे वे न केवल परेशान करें बल्कि जान लेने पर आमदा हो गए। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। एनडीए गठबंधन के सभी बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे नेता चिराग पासवान जी और सभी बड़े नेता, एनडीए के नेता जिन्होंने अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद एनडीए के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार में दिया है, उन सभी का हम लोग आभार प्रकट करते हैं, सभी का धन्यवाद प्रकट करते हैं। एक ज्वलंत मुद्दे को लेकर के हम लोग आपके सामने आए हैं और ये आपके संज्ञान में देकर जनता के बीच इस बात को लेकर के जाना बहुत जरूरी है। देखिए, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार और अपने मन से हमें जिसको मनाएगा हम उसको वोट देंगे, लेकिन अगर हम राजद के उम्मीदवार को वोट नहीं देते हैं तो क्या इससे पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज के व्यक्ति की हत्या हो जाए, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अन्यायपूर्ण है। अभी हम लोग मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट विधानसभा के सखौरा पटसारा गांव से आ रहे हैं, जहां पर शंकर पासवान जी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उन्होंने राजद समर्थकों के द्वारा राजद के उम्मीदवार को वोट देने की बात की थी और उन्होंने अपने मन से अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और राजद के लिए वोट नहीं किया था। ऐसे में सवाल यही उठता है कि लोकतंत्र में जब सभी को अपने मन से, ये उनका अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, तो फिर अगर राजद समर्थक, अगर राजद को वोट नहीं मिलेगा तो क्या राजद समर्थक वोटरों की हत्या कर देंगे? एक ऐसी ही दूसरी घटना हम लोगों के संज्ञान में आई है गोपालगंज में। गोपालगंज जिले के सिधवलिया विधानसभा में संजय राय जी ने एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में अपना मतदान किया और उनके परिवार के 6 लोगों को राजद के समर्थकों ने बहुत पिटाई की। एफआईआर दर्ज हो चुके हैं
पुलिस निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे, मगर सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि अभी सरकार बनी नहीं है, अभी मतों की गणना नहीं हुई है। उससे पहले ही अगर राजद के समर्थक इस तरह से जंगल राज का अपना उदाहरण पेश करेंगे बार बार, तो ये लोकतंत्र के लिए ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये इनका इतिहास रहा है, इनकी चाल चरित्र और नीयत रही है। ऐसे में जितने भी ऐसे कृत्य राजद के समर्थकों के द्वारा जहां कानून का उल्लंघन होता है, वोटरों को वोट देने से रोका जाता है और उनके उम्मीदवारों के पक्ष में, राजद के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट नहीं हो, तो समाज के लोगों को पीटा जाता है और पीट कर उनकी जान ली जाती है। तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर के जो दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी इस घटना को लेकर के आप लोगों के कोई सवाल होंगे तो हम लोग उसका जवाब देंगे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जहां भी जा रहे हैं आवाज़ आ रही, इस पर बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे बिहार के लोग इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं और इस बार नौकरी वाली सरकार आने वाली है, कलम राज को लाने जा रहे हैं। बिहार सुर्खियों में नहीं रहेगा, सफलता में गिना जाएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। चुनाव प्रचार जो है कल समाप्त हो गया और कल यानी 11 नवंबर को मतदान होना है। हमको लगता है कि हमने लगभग 165 रैलियाँ जो है 171 जो है जन सभाएं चुनाव के दौर में हम लोगों ने किया है, जो हमको लगता है कि सबसे अधिक है। यानी कोई ऐसा जिला नहीं बचा या ब्लॉक नहीं बचा जहां हम नहीं गए। और हर जगह लोगों का जो मूड देखने को मिला वो बदलाव का रहा। बढ़ चढ़ करके, चाहे कोई जात के भाई हो, कोई वर्ग के हो, कोई धर्म के हो, सब लोगों ने पहले चरण में जो है मतदान किया। और एक ही बात थी कि 20 साल पुरानी जो सरकार है, 20 साल में सबसे ज़्यादा गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, ना कारखाना, ना फैक्ट्री, ना उद्योग, ना धंधा, सबसे ज़्यादा पलायन, शिक्षा चिकित्सा चौपट प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे बिहार। यानी आप कह सकते हैं कि बिहार के लोगों का ये कहना है कि 20 साल राज करने के बाद भी एनडीए ने बिहार को सबसे अंतिम पायदान पर लेकर के, बल्कि 20 साल में डबल इंजन चाहती तो बिहार को नंबर 1 स्टेट बना सकती थी। 11 साल केंद्र में, 20 साल राज्य में। लोग जो है बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया है बिहार से, 4-5 करोड़, पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए लोगों को जो है बाहर जाना पड़ता है। अब बिहार के लोगों को है कि आगे बढ़ना है। अब बिहार के लोगों को सुख सुविधा बिहार में चाहिए। कोई परिवार बिछड़े ना, केवल होली और छठ पे ना मिले, बल्कि जिंदगी भर जो है साथ रहे। और बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई की व्यवस्था हो, उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे। लोग अब ये चाहते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि 171 जो हम लोगों ने रैलियाँ की पूरे बिहार में, एक सुर से एक आवाज़ आ रही थी कि इस बार बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। और पहले चरण में भी लोगों ने इस आधार पर वोट किया। अब आपको हम बताना चाहेंगे
कि बिहार के लोग जो है इस बार इतिहास रचने जा रहे हैं और इस बार नौकरी वाली सरकार लाने जा रहे हैं, कलम राज को लाने जा रहे हैं। अब बिहार केवल सुर्खियों में नहीं रहेगा, बल्कि अब बिहार सफलताओं में गिना जाएगा। बिहार जो है सबसे विकसित राज्य जो है वो बनेगा। 20 सालों में केवल सुर्खियों में रहता है, सफलताओं में कहीं आप देख लीजिए। इवन सदन में भी भाजपा के नेताओं से, एनडीए के नेताओं से, मुख्यमंत्री जी से, दो बेकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे हमने पूछा कि एक काम बता दो जिसमें बिहार पूरे देश में नंबर 1 है। किसी के पास जवाब नहीं। सदन की बात बता रहे, कई बार हमने पूछा, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब जो है 14 तारीख के बाद बिहार जो है सफलताओं में गिना जाएगा। सबसे विकसित राज्यों में बिहार जो है गिना जाएगा, जहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगेंगे, जहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगेगी, जहाँ पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होगी, जहाँ आईटी हब होगा, एजुकेशनल सिटीज़ होंगे, सुपर स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल बनेंगे और किसी बिहारी भाई को दूसरे राज्य ना जाना पड़े, ऐसा बिहार जो है हम लोग बनाएंगे। ने बिहार को जितना बदनाम किया, जो बात बिहार के बारे में बोल रहे हैं, क्या वो गुजरात के बारे में ऐसा बोल सकते हैं? गुजरात में क्या क्या बातें करेंगे, वो फैक्ट्री की बात करेंगे, उद्योग की बात करेंगे, और यहाँ अगर उनकी पूरी भाषा, पूरा वाक्य देखिएगा या शब्दों का चयन देखिएगा तो नेगेटिव, नकारात्मक। मतलब हम लोग भी चाह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इतना सभा किए हैं ऑफिशियली अनऑफिशियली, कम से कम एक रोड मैप, एक विजन तो बता दो प्रधानमंत्री जी कि आप अगला 5 साल बिहार को कैसे आगे बढ़ाइएगा। 11 साल तो बढ़ा नहीं पाए प्रधानमंत्री रहते हुए, 20 साल में बिहार आगे बढ़ा नहीं। अब जो है जुमलेबाजी और तरह तरह के गाने फाने जो है गा रहे, कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री आजकल लगता है कि भाई पता नहीं कौन सा वेब सीरीज देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।